हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जब भी हमारे सामने भूत प्रेत आत्माओं की बातें की जाती है तो हम उसे अंधविश्वास कह के टाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आत्माएं होती नहीं हैं, भूत प्रेत होते नहीं हैं। बस ये है कि हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए हम उसे मानते भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। ये सब चीज़ें भी होती हैं। भगवान को हमने नहीं देखा है तो क्या भगवान नहीं है? आत्माओं को हमने नहीं देखा तो क्या आत्माएं नहीं हैं? ये सब भी होते हैं। जीवन मृत्यु सब कुछ होता है। बस ये अलग बात है कि हम हर चीज़ को नकारते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे सामने नहीं दिखता है उसे हम नहीं मानते। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त रूप से इस धरती पर, आसमान में, हर जगह विद्यमान है। चलिए आज सुनते हैं गुरु जी से भूत प्रेत आत्माओं से लेकर रिलेटिव कुछ बातें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियो और प्रेत से भी पावरफुल है पिशाच। अगर किसी में वो पिशाच घर गया ना अंदर, वीडियो शुरू करते तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म शरीर चूसेगा। वो तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही पिशाच बन गया। तो वो उसका शुद्धिकरण हो सकता है भूत प्रेत का? भूत प्रेत पिशाच किसी का भी हो सकता है अगर उसको ज्ञान मिले। कई पिशाच है, बेहिसाब ऊपर है। अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे अनंत पिशाच होंगे। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत भूत प्रेत मनुष्य हर कोई जगह है। हर गैलेक्सी में, हर गैलेक्सी में, हर यूनिवर्स में, हर यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में यही हाल है। हेड कौन है? हार्ट अटैक माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको खींच लेती हैं। मतलब अति सूक्ष्म कारण है ना, जो पागल हो जाते हैं पागल खाने में, जो भी पागल है उसके अंदर ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी हैं। बाबू जी, हिंदू भूत और सनातनी भूत और विधर्मी भूतों में क्या फर्क? बहुत अंतर है। सनातनी जो भूत है वो डरपोक है। मगर अभी बताऊं, अभी सनातनी भूत हिमालय से नीचे आ रहे हैं। शिवपुरी में रहने वाले शिव शक्ति को अगर रचना करनी है तो शिव और शंकर एक रूप होकर उन्होंने विष्णु की रचना की। ठीक है। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा ने संकल्प करके 7 परम पुरुष बनाए। तो 7 लोग ऊपर बने, तो 7 परम पुरुषों ने अपने एक संकल्प से अनेकों रूप धारण किए। और फिर उसमें से परम पुरुष से परम प्रकृति का सर्जन हुआ, तो 7 लोग बने। तो ऐसे तो वही प्रोसेस आज भी सूक्ष्म जगत वालों को तो लागू पड़ता है ना। पर ये तो बहुत हाईएस्ट पावर की बात है ना। भूत प्रेतों में पावर ही नहीं है तो क्या पैदा करेंगे? अपने जैसे सूक्ष्म में तो 3 तत्वों की तो पावर है ना। तो पर ये तो आत्मा क्रिएट होने की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा नहीं क्रिएट होती, अपने जैसे ही रूप बना सकते हैं, इसमें पावर नहीं। आत्मा नहीं है। आत्मा में थोड़ी पावर जाती है। कैसी? एकदम हल्की पावर वाली आत्माएं होती है, कीड़े मकोड़े जैसे आत्माओं की रचना होती है। उस आत्माओं में इतनी पावर, आत्मा तो है बनाई, मगर उसमें इतनी पावर नहीं है कि कोई हाई क्वालिटी आत्मा हो ऐसे। मतलब ऊपर के लोक में नहीं जा सकते वो भूत प्रेत? भूत प्रेत 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जहां भी पैदा हुए तो ये जंगलों में कहीं भूत प्रेत रहते हैं तो वहां ही रहते हैं। तो ये स्पेस में भी होते हैं पैदा? हाँ, स्पेस में भी पैदा हो कर सकते हैं। स्पेस में जो चांद पे बैठ के भी कर सकते हैं। चांद पे भी बैठ के कर सकते हैं। चांद पे आज भी रहती हैं आत्माएं, तो संकल्प करते हैं। मगर वहां देखो, कोई भी रचना करने के लिए जैसे पुरुष और प्रकृति मिलके एक रूप होकर फिर सर्जन करते हैं ना, ऐसी तरह सूक्ष्म में भी भूत और भूतनी या देवी देवता एक रूप होकर फिर संकल्प करते हैं, तब रचना होती है। तो मनुष्य कर सकते नहीं कर सकते? अकेला देव नहीं कर सकता, ना अकेली देवी कर सकती है। धरती का मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? मनुष्य कैसे कर सकता है? तो धरती लोक में जब बच्चा जन्म लेता है एक फैमिली के अंदर, तो वो आत्मा तो पहले एग्जिस्टेंस में थी। आत्मा तो घर में प्रवेश करती है ना। मनुष्य जब बच्चा, मनुष्य का ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस तो था ना पहले। आत्मा तो वायुमंडल में थी। आत्मा तो वायुमंडल में थी, वही गर्भ में प्रवेश करती है ना 80-90 दिनों में। मैंने वो पूरी वीडियो है उस पर, 80-90 दिन होता है गर्भ का, तब वो प्रवेश करती है। ओके, तो भूत और प्रेत में कोई फर्क है? हाँ है ना। क्या? भूत बेचारे सिंपल होते हैं, घर में बैठे रहते या जंगलों में कहीं साधना, मंदिरों में जाके साधना करते। तो और प्रेत होते ही नहीं, वो खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो भूत कब बनता है और प्रेत कब बनता है? भूत माना कम वासना वाला होता है। अच्छा। और प्रेत जबरदस्त वासना वाला होता है, जैसे पिशाच टाइप का होता है ना। प्रेत से भी ऊपर पिशाच जो नहीं है, तो पिशाच
खून पीने वाला होता है। तो अंदर किसी में पिशाच, किसी में भूत या प्रेत किसी में घुस गया ना, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा। वो चाहे कहीं बालाजी के मंदिर में ले जाओ या कोई भी मंदिर में ले जाओ, उसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी निकाल नहीं सकता। भूत प्रेत को, भूत को निकाल सकते हो तुम, किसी के शरीर में घुसा है तो उसमें कोई मंदिर ऐसे जहाँ पावरफुल जगह है मंदिरों में, यहाँ जहाँ उनकी पावरफुल जगह में, वहां जाएगा निकल जाएगा भूत, मगर प्रेत नहीं निकलेगा। और प्रेत से भी पावरफुल है पिशाच। अगर किसी में वो पिशाच गर गया ना अंदर, तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म शरीर चूसेगा पिशाच। खून पीने वाला मना, उसमें सूक्ष्म में वो शरीर में जो सूक्ष्म शक्तियां वो पीसेगा, उसके सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? वो तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही पिशाच बन गया और पूरा उसके मन पर कंट्रोल कर लेगा और उसके मन को चलाएगा। सूक्ष्म शरीर में घुसकर पूरे उसके मन को चलाएगा। और मन, जो अपना मन पिशाच का मन है वो ही मन हो जाएगा। ओरिजिनल आत्मा का मन तो दब जाएगा। पितरुओं का क्या रोल इसमें, क्या है रोल? पितरुओं का रोल क्या है? पितृ तो ऊपर के लोक में चले जाते हैं, मगर पितृ भी तो कई घर में बैठे हैं ना भूत पिशाच बन के। अच्छा। पितृ कहते हैं ना, वही दादा परदादा और ये दादा परदादा भी कई भूत प्रेत पिशाच बने हुए हैं होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वही तो पिशाच बनते हैं, मनुष्य बना क्या है। अच्छा बाबूजी, ये बताओ कि किसी के घर में भूत प्रेत पिशाच बैठे होते हैं, ये परदादा के रूप में भी बैठे होते हैं, दादा परदादा बैठे होते हैं। तो अगर वो उसके हिसाब से कंट्रोल कराना चाहता है, किसी एक में प्रवेश करके पूरी परिवार को चलाता है, अंत में उसको ले जाता है, मार देता है। समझ में आए? ये जो पिशाचिनी डाकिनी, तो प्रेत भूत बन सकता है, भूत प्रेत बन सकता है, प्रेत भूत में जो वासनाएं बढ़ जाती है ना, भूत बना है मगर उसमें वासनाएं बहुत बढ़ जाती धीरे धीरे भूत की, तो वो प्रेत में कन्वर्ट, उसको प्रेत कहेंगे। तो वो उसका शुद्धिकरण हो सकता है भूत प्रेत का? भूत प्रेत पिशाच किसी का भी हो सकता है अगर उसको ज्ञान मिले। ये 7 दिन में मोक्ष है ना, वो धंधुकारी और वो हाँ, तो वो अगर जहाँ कहीं भी यज्ञ हवन होता है 7 दिन में उसको मिल गया था मोक्ष। हाँ, तो कोई भी भूत प्रेत दिल से वो चाहता है कि अब थक गया ये, इस योनि से थक गया, हाँ मायावी दुनिया से थक गया है, हाँ, और चाहता है तो कई कथा, तो कभी कभी जो कथा वार्ता करने वाले जो होते हैं ना, तो वो भूत प्रेत ही इंस्पिरेशन देकर कथा वार्ता करने का पूरा ये इंतजाम कराते हैं, सेटअप करवाते हैं कथा वार्ताओं से। और ये महाभारत की रामायण की कथा सुनते हैं और फिर थोड़ा उसका टेम्पररी मन शुद्धिकरण होता है, टेम्पररी, मगर वो पूरा तो ज्ञान उनको ऊपर जाने का होता नहीं है ना। तो बाबूजी ये बताइए, जैसे पूर्व समय से आज हमने अब हमेशा देखा है, सुना है ऐसा कि बच्चों की बलि लेने की, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को मार के या उसके ऊपर जो भी गंदी क्रियाएं करते हैं लोग, तो ये कब से चलता आया और इसका कारण क्या है? आज भी विदेशों में भी बहुत बुरा काम तंत्र की हमें इसमें करते हैं, ऐसा क्यों है? जो तांत्रिक होते हैं ना, वो छोटे बच्चे का वो जो कलेजा बोलते हैं ना, वो कलेजा खाते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। पर कारण क्या है इसका? बलि प्रथा तो बहुत पुरानी जमाने की। वो ठीक है, लेकिन इनको किसको फायदा होता है ये सब चीजों से? देखो, जो आत्मा होती है, बच्चा है, बच्चे की आत्माओं को कौन खा जाएगा? जिसको बलि देते हो वो उसकी आत्मा को खा जाएगा। तो आत्मा की पावर तो बच्चे की पावर की आत्मा की पावर उसको मिली जिसको बलि चढ़ाया। और ये शाकाहारी मांस जो है वो मनुष्य खा लेते हैं। 2 भाग है ना, हाँ, एक तो आत्मा और एक शरीर। हाँ, तो आत्मा जिसको कोई देवी देवता नहीं, मगर तो बड़े का ही करे ना, तो फिर बड़े का तो शरीर भी बड़ा और आत्मा तो है ही। आत्मा जब वो शरीर सूक्ष्म शरीरों में, तो छोटे बच्चों का भी शरीर होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, उस पर पूरा वीडियो मैंने। छोटे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं सूक्ष्म जगत में, तो वो ज्ञान की ओर भी भागते हैं, वो भूत भी बनते हैं। अच्छा, उनके बारे में बताइए। जो छोटे बच्चे मर जाते हैं 2 साल का 3 साल का, तो जब मान लो कि वो तो अज्ञान की स्टेज में था ना, उसको तो दुनिया का भी नहीं पता, तो वो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा या क्या बनेगा? वो जो छोटा बच्चा है तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, मगर वो सूक्ष्म में आ गया तो उनके साथ भूत पिशाच उसको पकड़ के ले जाते हैं ना, अपने जैसा ही बना देते हैं। अच्छा, उसको, उस बच्चे को वो बड़ा धीरे धीरे कर देते हैं, पावर दे के उनको भी, और अपने जैसा ही बनाते हैं, अपने कंट्रोल कराते हैं, उससे काम कराते हैं। जो आत्माएं अज्ञानवश मान लो
अज्ञानवश मृत्यु हो जाता है, चाहे उम्र ज्यादा हो गई या कैसे भी उनकी मृत्यु होती है, और ऊपर का कुछ ज्ञान नहीं है और धरती लोक पे ही वो रह गई आत्मा, तो वो आत्मा का फ्यूचर क्या है? देखो, मृत्यु लोक में कोई भी आत्मा धरती पर रह गई ना, तो उसको ज्ञान नहीं है, भूत प्रेत योनि में भटक रही है, वासनाएं है अंदर, तो वो तो भूत प्रेत भी कई जन्मों तक, हजारों 10,000 साल तक भूत प्रेत योनि में बैठे हुए आत्माएं हैं, 10,000 सालों तक। फिर वो अगर जन्म, उसके कर्म बंधन में जो है जन्म लेने का, मगर नहीं लेने की इच्छा है, तो भूत प्रेत वासना युक्त जबरदस्त है, तो वो टेम्पररी क्या करता है, किसी के घर में जाके थोड़ा सा प्रयास कर लेता है, मगर बाद में वो बाहर निकल जाता है, गर्भ चीर के भी बाहर निकले, क्योंकि अंदर वासना युक्त जबरदस्त है, तो गर्भ में वो रह नहीं सकती आत्माएं ऐसी, उसका कर्म बंधन है उसको जन्म लेने का। 10,000 साल पुरानी भूत प्रेत योनि की वासना युक्त आत्माएं गर्भ योनि में प्रवेश करती है, तो गर्भ उसको जबरदस्त जेल रखता है, काला पानी की सजा लगता है, तो वो फिर 5-6 महीना 7 महीना होता है ना, तो गर्भ तोड़ के भी बाहर निकल सकता है वो फिर उसके साथ उसकी आत्माएं भी आसपास, उसके यार दोस्त भी मंडराते रहते हैं ना, तो लगता है कि उसको संकल्प वो पकड़ते हैं, अंदर गर्भ के भी संकल्प पकड़ते हैं, गर्भ योनि में जो आत्मा घुसी है ना, उसके वाइब्रेशन वो आसपास मंडराती है, उसके आसपास कनेक्शन वाली आत्मा है, वो चाहते हैं कि उसको बाहर निकलना है, तो उसको रेज मार के उसके गर्भ योनि से, गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, तो गर्भपात हो जाता है। ऐसी तरह गर्भपात होता है। गर्भपात होने का मेन कारण ही यही है, या तो अंदर वाली आत्मा नहीं चाहती तो वो गर्भ फाड़ के बाहर निकल जाती हैं, या सूक्ष्म में बाहर कोई पिशाच विचार, ऐसी आत्माएं भयंकर प्रेत पिशाच सूक्ष्म में उनके आसपास मंडरा रही हैं, तो रेज मार के उस आत्मा को खींच के बाहर ले जाती हैं, इसलिए गर्भपात भी कराते हैं। गर्भपात मेन होने का, इवन अटैक जो कहते हैं ना, आज के अटैक आ गया, कैसे आता है अटैक, उसका हार्ट 1 सेकंड में कैसे बंद हो जाता है, रात को सोते सोते मर गया, भाई वो तो खा के सो गया तो मर गया, कैसे? क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं 25, 50, 100, 200 आत्माएं एक रूप हो जाती है, और एक रूप होकर उसकी आत्मा को खींच लेती हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ उसी आत्मा को खींच लेती हैं, तो उसका हार्ट तुरंत बंद हो जाता है, तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। क्या हार्ट अटैक माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको खींच लेती हैं और फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, समझ में? तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। बाकी नेचुरल कोई ये ब्लड बंद नहीं होता, कोई हार्ट बंद नेचुरल बंद नहीं होता, हार्ट बंद होने से पहले कई इशारे मिल जाते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कारण है ना, जो पागल हो जाते हैं पागल खाने में, जो भी पागल है उसके अंदर ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी हैं, ये पागल खानों में जो भी है ना आत्माएं, मनुष्य उसमें आत्माएं भरी पड़ी है, तो पागल बना देती है, अपना कंट्रोल सूक्ष्म शरीर में घुस जाती है। वो सूक्ष्म शरीर दोनों का, मनुष्य का शरीर सूक्ष्म शरीर और ये प्रेत का एक रूप हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को तो कितना तो मारो पीटो, उसको धुआं भी लगाओ, गंदा धुआं भी, तो भी वो नहीं निकलते, और लगता है टेम्पररी वो सूक्ष्म में अंदर साइलेंस हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि ये निकल गई, साइलेंस हो गई, उसने एक्टिव नॉन एक्टिव हो गई सूक्ष्म में, मगर लोगों को लगता है तो निकल गई वो, फिर बाद में जब वो बाहर घर पे जाती है तो एक्टिव हो जाती है। अच्छा बाबू जी, ये शैतान जो शब्द यूज किया जाता है, हाँ शैतान, हाँ। तो शैतान और भूत प्रेत में क्या फर्क है? देखो, भूत एकदम साधारण है, एकदम साधारण, ज्यादा परेशान नहीं करता। ठीक है। भूत अगर किसी में प्रवेश कर जाए तो निकालना आसान होता है, वो सूक्ष्म शरीर अंदर तक नहीं घुसता, ऊपर के आवरण में रहता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर के आवरण में। भूत से ऊपर प्रेत होता है, प्रेत अगर घुस जाए तो सूक्ष्म शरीर में दूसरे लेयर में, सूक्ष्म शरीर के भी कई लेयर है, जैसे भूत पहले लेयर में घुसता है, प्रेत दूसरे लेयर में घुसता है सूक्ष्म शरीर का, फिर उससे ज्यादा विकारी होता है पिशाच, ये योनि होती है जिसको जो तुम कहो, वो सूक्ष्म शरीर के तीसरे चौथे आवरण में घुस जाता है, 5वें आवरण में, सूक्ष्म लास्ट में, वो इतना मिक्सअप हो जाता है तो पूरा सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करके पूरी बॉडी को चलाता है उसको, और विकारों को भोगता है। कई स्त्रियों में पिशाच घुस जाते हैं तो उसका पूरा विकार उस शरीर से लेते हैं वो लोग, पिशाच स्त्रियों में ज्यादा घुसते हैं ऐसे पिशाच,
तो स्त्री भी पुरुष बन जाती है, पुरुष भी स्त्री बन हाँ, मगर जो स्त्री शरीर वाली है ना, स्त्री शरीर वाली, तो उसके अंदर तो स्त्री की जो वासना है ना, वो भोगने के लिए उसके अंदर ही घुस जाते हैं, या तो उसके पति में कई पिशाच घुस जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री है तो उसके पति में पिशाच घुस गया तो वो स्त्री के अंदर वो वासना लेगा ना। कई बार अलग अलग बहुत हैं उसके भूत प्रेत, तो इतनी तरह परेशान करते हैं। शैतान का क्या? शैतान, और देखो पिशाच भी ऊपर शैतान है। अच्छा, पिशाच भी खतरनाक शैतान होता है। कितने सूक्ष्म शरीर में घुस सकता है? ब्रह्म राक्षस बोलते हैं ना, वही टाइप का होता है। ज्ञानी होकर भी ब्रह्म जैसे काम, ब्रह्म ज्ञानी होकर भी राक्षस जैसे काम करता है ना। जब ब्रह्म ज्ञानी होता है ना कोई, नहीं, मैं शैतान की बात कर रहा हाँ, तो शैतान कौन बनता है? ब्रह्म। जब ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म राक्षस बोलता है ना, ब्रह्म राक्षस माना शैतान, वो बहुत हाई क्वालिटी ज्ञानी है मगर कार्य उसके शैतान के। ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव कार्य, गंदे से गंदे कार्य, देखो वो किसी में भी शैतान जो है वो किसी में भी प्रवेश कराकर बलि मांगता है, बलि खाता है, फिर भोग विलास उसके अंदर जबरदस्त होता है। एक साथ में कई दारू की बोतल पी जाता है, एक साथ में कई सिगरेट खा जाता है, एक साथ में 5 किलो मटन खा जाता है। ऐसे पिशाच घुस जाते हैं तो, और फिर उसको निकालना बहुत भारी होता है, मुश्किल है। वो जब तक वो आत्मा को साथ में लेकर निकलेगा, वो मार देगा उसको जब उसका मन भर जाएगा। तो बाबू जी, कौन से लेवल की आत्मा है जो आपने कहा था ना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खा जाती है? हाँ, तो ऊपर बैठे हैं। नहीं, ये ऊपर बैठे हैं। अच्छा, वो ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते धरती? नहीं होते, वो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते। 100 किलोमीटर की रेंज में ऐसी आत्माएं बैठी हैं कि ये जो भूत प्रेत निकालने वाले तांत्रिक होते हैं, वहां से तांत्रिक बना रेज मार के वहां के इनके जरिए वो भूत प्रेतों की आत्माओं को खींच ले और ऊपर अपने अंदर एक सेल बनाकर अपने सूक्ष्म शरीरों में एक एक सेल उनकी आत्मा है, उनकी आत्माओं की पावर को चुसते हैं। ऊपर बैठे उसके शरीरों में करोड़ों सेल जो है वो भूत प्रेत की आत्माओं का निराकारी सेल है। तो पर फिर उसका अस्तित्व रहता है या खत्म हो जाता नहीं रहता है ना, वो तो अरबों साल तक, जब तक अर्ध प्रलय नहीं होता ना तब तक सूक्ष्म जगत में बैठे रहते हैं। फिर जब धरती है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अपने सेल में समा दिया, उनकी वो आत्माएं, तो वो क्या करता है, उसकी आत्मा को पावर चूसता रहता है ना, फिर कभी ना कभी वो आत्माएं फिर खत्म हो जाती हैं। उसकी पावर चूसेगा तो आत्माओं की पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गई ना, तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हो गया, उसके सूक्ष्म शरीर में समा गई आत्माएं, उसका पावर उसने चूस लिया। तो इसका मतलब ये हुआ पावर ही अस्तित्व है, पावर खत्म। पावर माना आत्मा, चाहे नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर माना भूत प्रेत योनि की पावर, और पॉजिटिव पावर माना ऊपर जाने वाली तो आत्मा ये पर। चुड़ैल और पिशाचनी, उसमें क्या अंतर है और जीव देखो, में क्या अंतर है? चुड़ैल जो होती है ना, चुड़ैल जैसे स्त्री योनि में कोई मर गई, जैसे बच्चा देते वक्त कई स्त्रियां मर जाती है ना, बच्चा दे दिया और फिर मर जाती हैं, तो वो उसके अंदर बच्चों के प्रति इतनी जबरदस्त वासना होती है उस मरने वाली औरत में, फिर वो बहुत जबरदस्त खतरनाक हो जाती है। उसके बच्चे को कोई छेड़े ना, बच्चा छोटा है, कोई भी उसको छेड़े तो उसको वो छोड़ती नहीं, वो तो चुड़ैल टाइप बन जाती, खतरनाक औरत। चुड़ैल माना खतरनाक औरत का भूत। तो ऐसी कई कई प्रकार की ऐसी चुड़ैलें होती हैं। कोई जैसे कोई पुरुष को वो स्त्री प्यार करती है और ये पुरुष को विरह में कोई पुरुष दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी करता है, और फिर वो बहुत दुखी होकर वो फिर आत्मघात कर लेती है। वो औरतें आत्मघात कर लेती हैं प्यार के कारण, तो वो चुड़ैले बन जाते हैं। और चुड़ैले फिर जो वो पुरुष जिससे प्यार करती है ना, उसकी जो स्त्री लाया है ना, तो वो स्त्री के अंदर वो घुस जाती चुड़ैलें और फिर उसको मार देती हैं। खतरनाक होती हैं। जिन क्या होता है? जिन, देखो जिन तो ये मुसलमानों के लिए जो ना, हमारे यहाँ गुजराती में जंड कहते हैं, जंड, जिन को जंड कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भूत प्रेत योनि जैसा ही है, भूत से ऊपर, सुपीरियर। भूत से ऊपर। वैसे तो ये प्रेत योनि जैसा ही है मगर वो मुसलमान शब्द है, क्योंकि वो लोग मानते हैं ना जिनके बच्चे होते हैं, जिन हाँ परिवार होता है, परिवार। अपने भूत प्रेतों का भी होता है परिवार, मगर वो जंगल में जो रहते हैं ना,
जो जंगल में भूत प्रेत बहुत रहते हैं, वो वहाँ अपने परिवारों के साथ रहते हैं। तो बच्चा जैसे वो लोग पैदा करते हैं नया भूत प्रेत, ठीक है, तो उसकी आयु कैसे होती है? जैसे धरती लोक पे मनुष्य होता है ऐसे कि 10 साल में बड़ा हो जाएगा, टीनेजर हो जाएगा, 18 साल में बड़ा होगा। वो धीरे धीरे वो चाहे तो बड़ा एक साथ में कर सकते हैं। भूत प्रेत तो पावर देकर बड़ा कर सकता है। अच्छा, हाँ, तो उसको समझ कैसे देंगे जो वो पावर देकर वहाँ तो बच्चों को वहाँ सूक्ष्म जगत में समझाना आसान होता है। यहाँ पढ़ाई बढ़ाई होती है, इतनी पावर नहीं जाती, टाइम नहीं लगता। ओके। वहाँ तो सीधा दिखा देते हैं ना, दुनिया दिखा दी तो सब समझ में आ गया। सूक्ष्म जगत में हर कोई चीज तो क्या भूत समझने में टाइम नहीं लगता। भूत प्रेतों को चोट लगती है, बीमारी होती है क्या? उनको उसके कैसे सूक्ष्म होता है? शरीरों में जब वायुमंडल में नेगेटिव फैलती है ना, जैसे ये रोग होता है, प्लेग आया जब, तो मनुष्यों से सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं में भी ये जाता है, क्योंकि वायु तत्व तो उसके अंदर है ना भूत प्रेत में। आकाश वायु अग्नि 3 तत्वों का शरीर है ना भूत प्रेत का। तो उसके अंदर ये प्लेग, ये ऐसे जो जैसे अभी आया ना कोरोना, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं में भी कोरोना गया था। अच्छा। हाँ, तो वो कोशिश करती है कि 1-2 किलोमीटर ऊपर चली जाए, 2-3, मगर जा नहीं सकती। तो ये जिनके घर में बैठी है उसके किसी को कोरोना हो गया तो उनको भी होता है। अच्छा, भूत प्रेतों को? हाँ, भूत प्रेतों को भी प्लेग, कोरोना, जो मनुष्य को जो भी रोग होता है वो सब उसको लगता है। मगर वो क्या करते हैं, फिर धीरे 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 ये मनुष्य जैसे दवाई करते हैं ना, ऐसे भूत प्रेत योनि भी अपनी मंदिरों में जाते हैं। वहां भी भूत प्रेत इकट्ठे होकर, जिसके अच्छे भूत होते हैं तो पावर ट्रांसफर करके उसके सूक्ष्म शरीर को चार्ज करता है। अच्छे भूत, अच्छी योनि वाले भूत, तो उनको भूत प्रेत योनि में उसको पावर ट्रांसफर करते हैं और फिर ठीक क्योर करते हैं। ऐसे जैसे देवताओं का वो नहीं था, वही तो था ना। तो देवता योनि में भी, स्वर्ग योनि में भी जरूरत थी। सही बात। तो ये तो भूत प्रेत योनि मृत्यु लोक वाली है। Please like, share and subscribe. Thank you.